जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलो परम पूज्य गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुरुवर श्री हरहर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज की यह पावन घड़ी जबकि आप सभी लोग भगवान श्री शांतिनाथ भगवान के महामस्तकाभिषेक का मनोभाव लेकर एकत्रित हुए। अभिषेक जिन शासन की परंपरा का एक महान अंग है। ये जहाँ पुण्यार्जन का कारण है, वहीं धर्म प्रभावना का भी एक बड़ा अंग है। अभिषेक की महिमा का अंदाज हम हर 12 वर्ष में होने वाले श्रवण बेलगोल के गोमटेश बाहुबली भगवान के महामस्तकाभिषेक से लगा सकते हैं, जिसमें पूरे देश भर और विदेश के लोग आकर जुड़ते हैं और भगवान के उस महाअभिषेक के साक्षी बनकर महान पुण्य का अर्जन करते हैं। ऐसे ही हर क्षेत्र में समय समय पर महाअभिषेक होता है और हमारे यहाँ तीर्थ क्षेत्रों और मंदिरों में नित्य अभिषेक होता है। लेकिन नित्य अभिषेक के साथ साथ साल में एक बार विशेष महाअभिषेक होता है पर्यूषण की समाप्ति के बाद, क्षेत्रों में अलग अलग सुविधा के अनुसार। आज बहुत अच्छा सुयोग है कि शांतिनाथ भगवान का इस बोहरी बंद क्षेत्र में महामस्तकाभिषेक संपन्न होने जा रहा है। आगम में अभिषेक के 5 प्रसंग आते हैं। एक होता है जन्माभिषेक, जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है, देवतागण सुमेरु पर्वत में जाकर उनका अभिषेक करते हैं। दूसरा होता है राज्याभिषेक, जब भगवान राज्यासीन होते हैं तो उनका राज गद्दी पर बैठते समय जब राज तिलक किया जाता है तब उस समय अभिषेक होता है। तीसरा अभिषेक होता है वैराग्याभिषेक, जब भगवान दीक्षा अंगीकार करने को होते हैं तो उससे पूर्व उनका नमन होता है, उसे बोलते हैं वैराग्याभिषेक। एक और अभिषेक है जिसे बोलते हैं देवाभिषेक। देवाभिषेक स्वर्ग में कोई देवता उत्पन्न होते हैं तो उन देवताओं की उत्पत्ति के बाद अन्य देवतागण उनका जन्म महामहोत्सव मनाते हैं और देवों के द्वारा जो देवों का अभिषेक होता है उसे बोलते हैं देवाभिषेक। ये चारों प्रकार के अभिषेक असंयत अवस्था में हैं, जो अभिषेक एक प्रकार के नमन से संबद्ध है। लेकिन आज यहाँ जो अभिषेक होने जा रहा है वह 5वें प्रकार के अभिषेक की बात है, वह है जिनाभिषेक। जिनाभिषेक कृत्रिम अकृत्रिम जिन प्रतिमाओं का होता है। नंदीश्वर द्वीप में अनादि से विराजमान अकृत्रिम जिन बिंबों का भी देवतागण अभिषेक करते हैं। संपूर्ण लोक में जितने भी हमारे अकृत्रिम जिनालय हैं, चाहे इस भूलोक के 458 हो, पाताल लोक के हो या ऊर्ध्व लोक के, तीनों लोकों के जिनालयों में देवतागण नियमित अभिषेक करते हैं। बल्कि आपको एक विशेष बात बताऊं, स्वर्ग के देवताओं के जीवन की शुरुआत ही भगवान के अभिषेक से होती है। जैसे स्वर्ग में कोई देवता उत्पन्न होते हैं,
उसका देवतागण जन्म महोत्सव मनाते हैं और जन्म महोत्सव संपन्न होने के बाद वे तुरंत व्यवसायपुर नामक स्थान में जाते हैं। वहां से वे पूजन और अभिषेक के योग्य द्रव्य लेकर भगवान का महाभिषेक करते हैं। तिलोय पन्नति जैसे ग्रंथों में अनेक प्रसंगों में इस बात का उल्लेख आया और लिखा है, तत्तो जिनाभिषेयम देवा भक्ति ये पकुबंती। उसके बाद देवता लोग भक्ति पूर्वक जिनाभिषेक करते हैं। इसी प्रकार हमारे कृत्रिम जिन बिंबों के अभिषेक का उल्लेख आगमों में आता है। इसे चतुर्थ अभिषेक की संज्ञा दी गई है। भगवान के ज्ञान कल्याणक के बाद जो जिन प्रतिमा का अभिषेक होता है उसे चतुर्थाभिषेक भी कहा जाता है। हम मुनियों के लिए मूलाचार आदि ग्रंथों में एक अभिषेक वंदना की विधि बताइए। हमारे दिन भर के क्रियाकलापों में जिसे कृतिकर्म कहते हैं उनमें एक कृतिकर्म है अभिषेक वंदना का। अभिषेक वंदना का मतलब क्या है? जब हम भगवान के मंदिर में जाएं और मंदिर में जाने के बाद यदि भगवान का अभिषेक हो रहा है तो उस समय में चैत्य भक्ति और पंच गुरु भक्ति करके अभिषेक की वंदना करने का विधान किया है। ये बात मैं केवल इसलिए आप सबको बता रहा हूं कि अभिषेक करने की परंपरा आगम में बड़े प्राचीन काल से चली आ रही है और आज के मुनियों का तो कृत्रिम मंदिरों में ही प्रवेश है। तो कृत्रिम हो या अकृत्रिम, सभी प्रकार के जिन बिंबों का अभिषेक आगम में मान्य है और अभिषेक की प्रेरणा हमारे शास्त्रों में दी गई है। ऐसा अभिषेक जो आप नित्य करते हैं वो लाभकारी तो है ही, लेकिन विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट अभिषेक भी संपादित होते हैं। वे विशेष अभिषेक महाभिषेक कहलाते हैं। ये अभिषेक हमारे जीवन की ओम, देखिए बाहर का शोर शांत कराइए। ओम ओम ओम, जगह संकीर्ण पड़ रहा है इसलिए पड़ रही है इसलिए ऐसा लग रहा है। शांति से लगी है, लगी। हाँ नहीं मत, मैं आप सबसे कह रहा हूं महाभिषेकों का अन्य संदर्भ में भी उल्लेख मिलता है। जब आदि पुराण का स्वाध्याय कर रहा था वहां के दो प्रसंग मुझे मिले। एक प्रसंग जब भरत चक्रवर्ती को 16 अशुभ सपने आए तो चक्रवर्ती घबरा गया। इन अशुभ सपनों का फल क्या होगा? भगवान से जब उसका फल जाना तो चक्रवर्ती का मन उद्विग्न हो गया। तो उस समय उसने अपने मन की शांति के लिए या अरिष्ट निवारण के लिए अनेक कर्म किए। उसमें एक उल्लेख आया कि उसने भगवान का पात्र दान और जिनाभिषेक किया। मतलब क्या हुआ? चक्रवर्तियों ने भी अपने मन की शांति भगवान के अभिषेक से पाई। अभिषेक के साथ होने वाली शांति धारा का मुझे ये सबसे प्राचीन उल्लेख देखने को मिलता है। इसी प्रकार जब भगवान का जन्माभिषेक इंद्र ने किया तो जगत की शांति के लिए उसने पुनः अभिषेक किया।
तो ऐसा अभिषेक हम सबके लिए महान लाभकारी कृत्य है। शांति के लिए अभिषेक और फिर शांतिनाथ भगवान का अभिषेक, और अभिषेक भी नहीं, महामस्तकाभिषेक। ये भगवान 1000 वर्षों से यहां अवस्थित है। 1000 वर्ष के इस अतीत में न जाने कितने लोगों ने दर्शन पूजन वंदन करके पुण्य लाभ लिया होगा। आज आप सबको सौभाग्य मिल रहा है भगवान का मस्तकाभिषेक करने का। सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। आज मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि अभिषेक से पूर्व बहुत सारी प्रारंभिक क्रियाएं हैं। प्रवचन तो नित्य होता है, आप रोज सुनते हैं बिना नागा। लेकिन मैं आज आप सबसे केवल एक ही बात कहूंगा कि अभिषेक के महात्म को समझकर स्वयं को भगवान के अभिषेक से जोड़ने का भाव करे। जब तक शक्ति और सामर्थ्य हो, नित्य अभिषेक करने का प्रयास करें। और जब मौका आ जाए महाअभिषेकों का, तो पीछे ना हटे। अतुल भाई आज आप सबके बीच आए हैं परिवार सहित। अभी इस व्यक्ति को मेरे पास से गए 10 दिन नहीं हुए। अभी बिलहरी के पंचकल्याणक और उससे पहले कटनी के विधान का पुण्यार्जक होने का सौभाग्य मिला। इनको मुखमंडल लिया, बिलहरी में आदिनाथ भगवान को विराजमान किया। इन्होंने सुना कि महामस्तकाभिषेक होना है, तुरंत समाचार दिया कि मुझे आना है और पहला अभिषेक मुझे करना है। ऐसे भाव, और पूरा परिवार उसके साथ जुड़ा हुआ, ऐसे भाव हर व्यक्ति के होना चाहिए। मांगलिक कार्यों में सबसे पहले मैं, और पाप के कार्यों में सबसे पीछे मैं। धर्मात्मा की एक पहचान है। बिरले लोग ऐसा करते हैं। ज्यादातर लोग पाप के कार्यों में तो तुरंत उत्साहित रहते हैं, और धर्म के कार्यों में धीरे धीरे मन बनता है। एक श्रद्धांजलि मनाइए कि जब तक मेरी शक्ति और सामर्थ्य है, मैं धार्मिक कार्यों में तन मन धन से सक्रिय रूप से भागीदार बनूंगा। ऐसा भाव बनाओ, वही लाभ होगा।